बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मासूरा के किचन में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ हैदराबाद की मशहूर कच्ची बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिरयानी आपको दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, यकीन करें ये बिरयानी खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार थी। बिरयानी का जो मैंने वो रायते के साथ और साथ में कुछ सैलेड जो है वो काट के सर्व किया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिरयानी के साथ कौन कौन कोल्ड ड्रिंक पसंद करता है और कौन कौन कोल्ड ड्रिंक लेता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है बिरयानी के साथ स्पेशली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी तैयार करना। 1 kg के करीब जो मैंने वो लिया है वो है चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन के साथ लिया है। तो 1 kg के करीब मैंने चिकन लिया है और चिकन में जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ ही जो मैं वो लूँगी 1 प्याली के करीब मैं लूँगी दही। 1 प्याली दही वो मैं ऐड कर दूँगी चिकन में। दही के साथ ही जो मैं लूँगी इसमें ऐड करूँगी वो है साबुत ज़ीरा जो मैंने साबुत ज़ीरा 1 चम्मच लेके इसे पीस लिया था। हाथ से अच्छी तरीके से इसे कूट लेंगे हम। तो 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ज़ीरा लेंगे हम। साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून लेना है, उससे अच्छी तरीके से कूट लेना है। ज़ीरे के साथ ही जो मैंने लिया है बड़ी इलायची 4 अदद बड़ी इलायची लेके इसे भी हाथ से अच्छी तरीके से पीस लिया था। इमाम दस्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें मशीन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा अगर बिरयानी का अच्छा टेस्ट चाहते हैं। दालचीनी 1 से 1.5 स्टिक लिया था मैंने, उसे भी मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। दालचीनी के बाद जो हम लेंगे वो है धनिया पाउडर लेंगे हम 3 टेबल स्पून के करीब। साथ में पिसी मिर्च 2.5 टेबल स्पून। इसके बाद हमने लिया है जावित्री 1 टीस्पून लेंगे। जावित्री इसमें ज़्यादा जाएगा तो जायफल के हिसाब से जावित्री हमने ज़्यादा लेना। 1 टीस्पून लिया है। जायफल जो मैंने लिया है इसमें वो लिया है 1/2 टीस्पून। साथ में इसके नमक ऐड कर देंगे हम। नमक मैंने 2.5 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसमें है काली मिर्च 1 टीस्पून, 6 अदद के करीब जो मैंने वो लिया है साबुत लौंग लिया है। तो हम साबुत लौंग ऐड करेंगे, पिसे हुए लौंग नहीं हमने ऐड किया था। तो 6 अदद के करीब हम इसमें साबुत लौंग ऐड करेंगे। साबुत लौंग के साथ ही मैंने एक छोटी इलायची ली है, ये भी मैंने 6 अदद के करीब ली है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे वो है शाहजीरा, जिसे कुछ लोग काली ज़ीरा भी कहते हैं, तो इसे 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। साथ में आलू बुखारे ऐड करेंगे, 6 से 7 अदद के करीब आलू बुखारे ऐड कर देंगे इसमें। अब जो इसमें ऐड करेंगे वो है फ्राई प्याज। तो 1/2 kg के करीब मैंने प्याज लिया था, उसे अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लिया था। तो प्याज को किस तरीके से फ्राई करना है इस तरीके से क्रिस्पी, तो इसकी रेसिपी जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले, आप चैनल पे देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन पे भी लगा दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से प्याज को फ्राई किया था इतना क्रिस्पी, और इसे स्टोर करने का भी तरीका उसमें बताया गया है। तो फ्राई प्याज को चूरा करके वो भी ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। तो प्याज को ऐड करने के बाद जो है हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे, मसालों को और चिकन में मिक्स कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरीके से मैरिनेशन के लिए रख सकें। तो मैरिनेट करने के बाद हम इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए और चिकन में तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए, ताकि जब हम इससे बिरयानी तैयार करें तो बिरयानी का टेस्ट और दुबाला हो जाए। तो इसे आप ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं, इससे टेस्ट और बेहतरीन आएगा आपके चिकन में। तो चले 5 से 6 घंटे के बाद जो है हम फिर चावलों को बॉईल करेंगे। अब 5 से 6 घंटे के बाद मैंने चावल के लिए पानी रखा था, तो उसमें मैंने 3 अदद तेज़पत्ता और 3-4 मैंने छोटी इलायची, लौंग, और जब चावल हाफ डन हो गया मतलब एक बॉयल आ गया था, तो मैंने इसमें 3 चम्मच सिरका ऐड कर दिया था ताकि चावल अच्छी तरीके से खिले खिले बने और टूटे ना।
तो चावलों को इतना गलाना है कि इसके सिर्फ एक कनी गले तैयार हो जाए और 2 कनी इसकी बाकी रह जाएगा, तो वो हम इसे दम पे करेंगे। जो चिकन के साथ हमने मैरिनेट करके रखा चिकन के साथ तैयार करेंगे। तो सिर्फ एक कनी, मतलब हम जब तोड़े तो चावलों का एक हिस्सा टूटे, 2 हिस्सा बाकी रह जाए हमारा। तो हम इसे चिकन हमारा जो है मैरिनेट हो चुका है, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो उसे मैंने निथाल लिया था छन्नी में। अब एक बर्तन में जो है, मैं बड़े साइज़ के बर्तन में जो है जिसमें हम बिरयानी तैयार करेंगे, उसमें मैंने चिकन ऐड किया। इसे हम अच्छी तरीके से पैन में फैला लेते हैं ताकि हमारी चिकन जब हम चावल डालें तो तमाम चावलों के साथ मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें जो है वो 1 कप के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किया था वही ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। तो ऑयल में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अभी हमने इसे चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को जो मैंने पहले से हाफ़ डन करके रखा हुआ था, ये पूरे नहीं गले हुए, बिल्कुल हाफ़ गले हुए हैं। हाफ़ हम दम पे गलाएंगे। इसमें मैंने नमक और येलो कलर फूड कलर डाल के इसे मैंने हाफ़ डन बॉईल कर लिया था। ऊपर से 4 से 5 अदर टमाटर जो है मैंने स्लाइसेस में काट लिए थे, तो उसको भी ऐड कर ऊपर से डाल देंगे। साथ में 15-16 जो है वो हरी मिर्ची है, पुदीना, इन सबको डाल के अच्छी तरीके से ऊपर से जो हमने चावल बॉईल करके रखा हुआ था 1 कनी का, वो चावल डाल के इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे बर्तन में। चावलों के बाद मैं ये हाफ़ कप दूध में जो है वो मैंने ज़ाफ़रानी रंग ऐड किया है और इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब जो मैंने बिरयानी एसेंस ऐड करके उसे मिक्स करके चावलों के ऊपर ऐड कर दिया था। ऊपर से टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना और साथ में नींबू काट के उससे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था ताकि अच्छा लगे और इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, हमारे बिरयानी का लुक भी अच्छी आ जाएगी हमारी बिरयानी की। तो इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे सील कर देंगे ताकि इसका स्टीम जो है वो बाहर ना आए। सील करने के लिए जो मैंने आटे का इस्तेमाल किया, आपके घर में जो भी गुंदा हुआ आटा है उसको आप इस तरीके से लगा के सील कर सकते हैं। इससे स्टीम आपकी बाहर नहीं आएगी और चावलों में दम अच्छा आएगा। चावलों के दम के लिए आप पहले से गरम तवे पे रखेंगे इसे 45 मिनट्स के लिए। तवे पे जब रखेंगे तो उस वक्त 5 मिनट के लिए हम पहले तेज़ आंच पे रखेंगे। तवा पहले से गर्म होना चाहिए। तेज़ आंच के बाद हम 45 मिनट के लिए हम इसे जो है दरमियाने आंच पे दम पे रखेंगे और 45 मिनट के बाद हमारी जो बिरयानी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 45 मिनट के बाद जो है वो मेरी बिरयानी रेडी थी। तो मैं जो इसको मैंने आटा लगाया था, मैं इसको छुरी की मदद से मैंने रिमूव कर लिया। अब ये जो बिरयानी का आप लुक देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि हम ऐसे साइड से निकाल के कि हमारे जो है वो आलू गले या नहीं गले। वैसे तो 45 मिनट में अगर आपने बीफ का बना रहे तो उसमें 45 से 10-15 मिनट आप ऊपर दे दें, लेकिन चिकन में 45 मिनट में बिल्कुल बिरयानी आपकी रेडी हो जाती है। तो चिकन आलू मेरी पूरी गल चुकी है, तो इसका मतलब रेडी है मेरी बिरयानी। ऊपर से फ्राई किए हुए जो मैंने 1 मुट्ठी प्याज बचा लिया था, तो वो प्याज मैं ऐड कर दूंगी और इसे अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बिरयानी को। बिरयानी मिक्स करने के बाद देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।